हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ ओजस्व हैं। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। सो बेसिकली हम सेम प्लेस से हैं। इन्होंने बीसीए किया है, एमसीए किया है। ही हैज़ क्रैक्ड कपल ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनीज, देन करेंटली ही इज इन अमेजॉन। तो इनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स ट्राई टू सक एज मच नॉलेज एज वी कैन फ्रॉम ओजस्व। सो हाय ओजस्व, कैन यू जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अस? Hi Shivangi. So thanks a lot for having me here. तो आई एम ओजस्व और मैंने BCA किया था. Then I went for MCA and currently I'm working as a software developer engineer at Amazon. ओके, तो आपने ओजस्व बीसीए क्यों लिया? मतलब आपको अगर कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था, व्हाई डिडंट यू गो फॉर बीटेक एंड आपने एमसीए ऑप्ट किया? इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट रूट। व्हाई डिड यू डू दैट? Yeah. तो after 12 like I wasn't good enough in studies. So बाकी subjects में I wasn't good, but in computer science I was like very good. So मेरे mind में ये था कि I have to do something related to this field. अच्छा। तो तब मैंने फिगर आउट किया कि वी कैन अप्लाई फॉर BCA जो मेरी सेम सिटी में होता है, मतलब Okay. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से. सो आई वेंट फॉर इट. बढ़िया। मतलब बाहर आपने पढ़ाई के लिए भी ट्राई नहीं किया, तो आपने सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया था। वही सेम एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही होता है ना बीसीए में यस, एडमिशन? राइट. सो उस समय BCA के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, बट नाउ इट इज़ लाइक इट इज़ अ कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम थ्रू विच इट कंडक्ट्स BCA एंट्रेंस. सो इज इट सीईटी? यस. ओके, तो क्या डिफरेंस होता है बीसीए के सिलेबस में? मतलब क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं आपके बीसीए के सिलेबस करिकुलम में? ओके. तो BCA का सिलेबस भी समवॉट सिमिलर टू BTech, पर उसमें कोर कंप्यूटर साइंस पे ज़्यादा फोकस रहता है. जैसे BTech के फर्स्ट ईयर में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल फंडामेंटल कोर्सेज आर देयर, पर BCA में इट्स कोर कंप्यूटर साइंस. तो उसमें भी सिमिलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे DSA हो गया, जावा, C++, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑल दोज थिंग्स. तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स का क्या सीन है, स्पेशली फॉर द बीसीए स्टूडेंट्स? हम लोग के टाइम पे प्लेसमेंट वहाँ पे आई वुड से कि बिल्कुल भी नहीं था. तो मोस्टली BCA के ग्रेजुएट्स अपने से ऑफ कैंपस अप्लाई करते थे एंड सेम वेंट फॉर मी. तो मैंने भी ऑफ कैंपस ही अप्लाई किया था. तो BCA कंप्लीट होने के बाद आई अप्लाइड फॉर TCS. तो TCS का एक एग्ज़ाम होता है, TCS NQT, विच इज़ नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट. तो उसके स्कोर के बेसिस पे TCS के डिफरेंट स्ट्रीम्स आपको रीच आउट करते हैं. तो मेरे पास इंटरव्यू कॉल आया था TCS I1 से. हाँ हाँ। तो मैंने उसका इंटरव्यू दिया था. इट वाज इन लखनऊ. तो वहाँ पे TCS में जाके वी हैव टू गिव इंटरव्यू. तो उसमें भी अराउंड 3-4 राउंड्स थे एंड देन आई फाइनली क्रैक दैट. और मेरे पास BCA के बाद एक TCS का ऑफ़र था. ओके, एंड जैसे मुझे याद है मैंने भी टीसीएस दिया है, टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम दिया है। निंजा और डिजिटल दो प्रोफाइल के लिए होता है। तो आई थिंक डिजिटल के लिए दे ऑफर सम 7.5, इन माय केस दे ऑफर्ड, एंड निंजा के लिए दे ऑफर सम 3.2। तो आपके लिए भी सेम है? मेरे लिए निंजा नहीं था, इट वाज TCS आयन. तो उसका Okay. पैकेज वाज अराउंड 2 lakhs ओनली. अच्छा अच्छा, तो मतलब ये बीटेक वालों को थोड़ा इनिशियली ज़्यादा पे करते हैं एज कम्पेयर टू द बीसीए स्टूडेंट। राइट. तो जैसे पैकेज में तो थोड़ा डिफरेंस मैं देख रही हूँ, बट एप्लीकेशन के टाइम पे वाइल अप्लाइंग, तो क्या ऐसा ऐसा है क्या कि बीसीए वालों को कुछ कम प्रेफरेंस मिलती है या बीटेक वालों के कंपैरिजन में? राइट. तो BCA के लिए तो ये अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है. मोस्टली जो बिग टेक कंपनीज हैं उसमें आइदर BTech मांगते हैं या फिर MCA मांगते हैं. BTech, MCA, MTech. मोस्टली BCA नहीं लेते हैं. तो वहाँ पे अच्छा। थोड़ी सी बिग टेक कंपनीज में अप्लाई करने में प्रॉब्लम्स आती है. ठीक है ठीक है। तो मतलब बेसिकली आपको बीसीए के बाद जॉब करनी थी, दैट्स व्हाई यू अप्लाइड फॉर टीसीएस। बट अदरवाइज इन जनरल बीसीए के बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास? BCA के बाद आइदर यू कैन गो फॉर MCA, और मोस्टली पीपल दे गो फॉर MCA ओनली, बिकॉज MCA करने के बाद आपका स्कोप बढ़ जाता है टू द कंपनीज विच यू कैन अप्लाई. और BCA वाले रूट से अब अगर आप जाते हो तो मोस्टली आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जाते हो. और जैसे बिग टेक कंपनीज़ हैं जो मास इक्विपमेंट करती हैं, जैसे TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया. तो मोस्टली BCA ग्रेजुएट्स इन सारे कंपनीज में जाते हैं एंड देन इट टेक्स अराउंड 2-3 years of experience and then you can switch to a better company. तो you can either go this road और MCA करके आप डायरेक्टली अच्छे कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो. ओके, दैट मेक सेंस। मतलब मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि एमसीए इज इक्वल टू बीटेक, व्हाट डू यू से?
यस, आई नो। ओके, तो बस ये है कि एमसीए हाँ वाले राउट में यू गिव योर 6 years टूवर्ड्स स्टडीज़, और बीटेक में वो 4 years में हो जाता सो इज इट लाइक एमसीए 3 साल का होता है कि 2 साल का होता है? है। एमसीए 3 साल का एनआईटीज़ में है, और बाकी अच्छा, कॉलेजेस में अभी 2 years का हो गया। ओके ओके। तो आपने अपने बीसीए के टाइम पे क्या क्या कुछ इंटर्नशिप्स या कुछ वैसे प्रोजेक्ट्स किए थे जो आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया होगा? हाँ, तो इंटर्नशिप तो नहीं, बट आई डिड मैनी प्रोजेक्ट्स इन बीसीए। तो ओके। बेसिकली हम लोग का ग्रुप, फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो हम सब साथ में बैठ के प्रोजेक्ट करते थे। तो अपना प्रोजेक्ट तो करते ही थे, साथ में दूसरों की भी हेल्प करते थे, तो उनकी नॉलेज में मिलती थी। तो मोस्टली मेरे प्रोजेक्ट्स इमेज प्रोसेसिंग पे थे। मेरा एक प्रोजेक्ट था फॉर इमेज स्टेगनोग्राफी, जिसमें आप इमेज में कुछ टेक्स्ट हाइड कर सकते हो, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। एंड देन ऑटो कंप्लीशन एंड फ्यू मोर प्रोजेक्ट्स। ओके ओके। एंड आपने ये प्रोजेक्ट आपका किस टेक स्टैक पे था? मेरे सारे प्रोजेक्ट्स जावा पे थे, जावा एंड स्प्रिंग बोट। अच्छा अच्छा। Before we go ahead in this video, I have something for you. Meet Stuti. Like us, she's also from a tier 3 college, but currently she's working as a software developer at Walmart. Then इसके बाद we have Kavita. So she's earning 1 lakh per month right now in just 5 months as a software developer. And you know what? इसके पहले इनकी घर की the household income was just 15,000 rupees per month. And then we have Lalit. He has got 500% hike in his software developer role in just 4 months. You must be wondering that why I am sharing this to you. Because you can be the next success story. But Didi, kaise? So, AccuJob's full stack development program. AccuJob has 2 full stack development programs. One is MERN full stack development and the other one is Java full stack development course. And both these courses are highly in demand in today's market scenario. They have daily live classes, live doubt solving sessions, 3000 plus practice questions, projects, mock interviews, and also आपको ज़्यादा prepare करने के लिए for your interviews, they help you in your soft skill development as well. So this can be your one-stop platform to get your next software developer role. So what you have to do next? Go to their website, register yourself, take the eligibility test and start learning from their free boot camps. अब अगर payment की बात करें, so you have 2 payment options. First one is for highly dedicated students where you can pay after the placement. So you have to learn, earn and then pay. Then there is a second option which is a smarter choice. So you can pay 75,000 rupees, which is their fees, and then get a scholarship of 15,000 rupees only if you attend the free live classes. So don't wait. Click on the link in the description box and go ahead. तो आपने आपका मतलब बेसिक फोकस आपका जावा और स्प्रिंग बूट पे था, हाँ। बेसिकली बैकएंड पे। ओके, तो फिर आपने टीसीएस ज्वाइन कर ली फाइनली? नहीं, तो एक्चुअली टीसीएस का जब मेरे पास ऑफ़र आया था, उसके कुछ डेज़ बाद निमसेट का भी रिज़ल्ट आया था। तो मेरा वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया था। तो आई हैड 2 ऑप्शंस, आइदर टू जॉइन टीसीएस और जॉइन एन आईटी फॉर एमसीए। तो आई वेंट फॉर एमसीए रादर दैन गोइंग फॉर टीसीएस। ओके, तो आपने एग्जाम दिया बट आपने क्रैक भी कर लिया टीसीएस, बट आपने ज्वाइन नहीं हाँ। करा। हाँ। ओके, एंड व्हाट इज निमसेट लाइक? आई हैव हर्ड फर्स्ट टाइम। Yeah. So NIMSET is a common MCA entrance test for admission in NITs. तो Okay. उसका मतलब उसके सब्जेक्ट्स भी इजी होते हैं, उतने डिफ़िकल्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू जेई। तो अच्छा। इसमें भी मैथ्स होता है, एप्टीट्यूड होता है, जनरल इंग्लिश एंड देन कंप्यूटर साइंस, और मेन वेटेज होता है फॉर मैथ्स। तो अगर आप मैथ्स अच्छा, में अच्छा। यू आर गुड देन यू कैन क्रैक NIMSET ईजली। तो मतलब बीसीए वाले कोई सब्जेक्ट्स नहीं है, तो मतलब एमसीए तो कोई भी कर सकता है, बीबीए वाले भी कर सकते हैं, बीए वाले भी कर सकते हैं, whosoever can crack the entrance exam? नहीं, फॉर MCA यू हैव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट यू शुड बी हैविंग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। तो आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो उसमें मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, सो लाइक बीएससी वाले कर सकते हैं, बीसीए वाले कर सकते BSc हैं। BCA कैन डू। राइट, ओके। उसके अलावा आर्ट्स वाले नहीं कर सकते। नहीं, कॉमर्स वाले, बीकॉम वाले, उनका भी तो मैथ्स होता है। कॉमर्स भी नहीं, आई गेस कॉमर्स नहीं कर सकते। ओके ओके। तो इसमें एंट्रेंस का जो पैटर्न होता है उसमें बेसिकली कंप्यूटर के भी सब्जेक्ट्स आते हैं थोड़े बहुत, वो बेसिक रहता है कि थोड़ा हाई लेवल के कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं? बेसिक होता है, आपने जितना 12th तक में पढ़ाई किया
मोस्टली सिलेबस वही होता है, बट यू नीड टू बी फास्ट एंड क्योंकि टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो बस वो इशू हाँ, है। बाकी सिलेबस वाइज इट्स योर 12th स्टैंडर्ड ओनली। गॉट इट। तो आपने सिर्फ निमसेट दिया था, इसके अलावा भी एमसीए में एडमिशन के लिए और भी एग्जाम्स होते होंगे, वो भी दिया था कि सिर्फ निमसेट से काम हो गया था? हाँ, तो इसके अलावा आई गिव फॉर BHU एंड फ्यू अदर एंट्रेंस टेस्ट, तो बेस्ट निमसेट था, तो आई वेंट फॉर इट। सो फाइनली आपने एमसीए में एडमिशन लिया, विच कॉलेज इट वाज? तो मेरा NIT भोपाल में हुआ था, तो अच्छा आई अच्छा। टुक एडमिशन देयर। और इसके सब्जेक्ट पे से कुछ मेजर्स माइनर्स होते हैं क्या, कुछ सेलेक्ट करना होता है? जैसे हमारे अभी अभी कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी ब्रांचेस आ गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, मशीन लर्निंग आ गया है, एंड ऑल ऑफ अदर डिफरेंट ब्रांचेस। तो बीसीए में भी कुछ ऐसे यू हैव टू गिव योर प्रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट्स, या इट्स अ कॉमन सब्जेक्ट एंड एवरीवन स्टडीज दैट? तो BCA में सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, पर MCA में आपका मेजर माइनर होता है जो सेमेस्टर वाइज होते हैं, कि हर सेमेस्टर में यू हैव टू चूज़ 2 मेजर सब्जेक्ट्स। Okay, two major subjects and one minor subject, or all Yeah. others will be minors. Other will be minor and you can choose 2 majors. Okay. तो BCA में एज मच एज आई कैन विजुअलाइज आपने सिर्फ सर्विस बेस्ड के लिए अप्लाई किया था, तो आई एम श्योर आपने Yes. कोडिंग की प्रिपरेशन BCA के टाइम पे नहीं करी होगी, और डिड यू स्टार्ट योर कोडिंग ड्यूरिंग BCA ओनली? नहीं, BCA के टाइम पे आई वॉज नॉट मच अवेयर अबाउट द कोडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीथिंग। बस हाँ मेरा जावा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो Okay. जावा में बेसिक ऊप्स के कॉन्सेप्ट और ये सब मेरे स्ट्रॉन्ग थे, बाकी कोडिंग वाइज आई वॉजंट प्रिपेयर्ड वेल। ओके, तो आपने मतलब अपनी फुल फ्लेजेड कोडिंग की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी, एंड लाइक किस किस प्लेटफॉर्म पे आपने कोडिंग करना शुरू किया? ओके, तो MCA के फर्स्ट ईयर में तो सब चिल मारते हैं, तो उतना ज़्यादा उस समय कोडिंग नहीं स्टार्ट किया था। पर फर्स्ट ईयर के एंड तक जब सुपर सीनियर्स के प्लेसमेंट स्टार्ट हो गए थे, तो उनसे कनेक्ट करके देन वी फिगर्ड आउट कि कोडिंग अब स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आई स्टार्टेड विद गीक्स फॉर गीक्स। उस अच्छा। पे मैंने अराउंड 400-500 क्वेश्चंस किए थे। फिर आई वेंट फॉर लीड कोड एंड देन इंटरव्यू First बेट। year सो में? मोस्ट दिस ऑल हैपेंड इन फर्स्ट फर्स्ट ईयर? नहीं, लाइक ओवरऑल आई डिड 500 क्वेश्चन, बट फर्स्ट ईयर में तो अराउंड 50-60 ऐसे होगा। अच्छा अच्छा। तो लाइक Yeah. फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पूरा किस हिसाब से आपने अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड किया सो दैट यू कैन लाइक फाइनली गेट अ जॉब इन अ गुड कंपनी? अपने आप को प्रिपेयर कैसे किया थ्रू आउट द एमसीए, लाइक थ्रू आउट योर एमसीए सेमेस्टर्स? हम्म। तो एक्चुअली अगर आप कोई अच्छे कॉलेज से हो, तो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत सही होता है। तो आपके सीनियर्स, आपके कलीग्स, सबके बीच में बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है। सीनियर्स लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, और साथ में बैचमेट्स के साथ जब कंपटीशन होता है, तो हम लोग गीक्स और गीक्स पे जब कोडिंग करते थे, तो उसमें वहाँ पे एक रैंक आता है। तो वो रैंक के बेसिस पे हम लोग चाहते थे कि एक दूसरे की रैंक ऊपर आए। तो उस हाँ। कंपटीशन की वजह से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो जाता था, और कोडिंग सब करते थे। ओके, तो मतलब बीसीए का टाइम तो जो था, उसके अलावा जब आपने एमसीए में एंटर किया, तो यू स्टार्टेड योर फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन राइट फ्रॉम योर Yes. फर्स्ट सेमेस्टर। बट व्हाट यू से कि लोगों को, पीपल से कि व्हेन यू गो टू अ गुड कॉलेज, स्पेशली एनआईटीज एंड ऑल, थोड़ा सा टाइम चिल करना चाहिए। तो अगर थोड़ा हाँ। कोई सेकंड ईयर से स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन, तो उसके लिए क्या कुछ डिफिकल्टी होती होगी? नहीं, इफ़ यू आर स्टार्टिंग अप सेकेंड ईयर एज वेल, तो वो भी ठीक है, बट आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कि अगर आप स्टार्ट कर दियो, तो आपको वो चीज़ डेली कंसिस्टेंट रहना है उस चीज़ को लेके। राइट, वो बफर टाइम जो थोड़ा सा रहता है ना, वो नहीं रहेगा हाँ। हमारे पास बेसिकली। गॉट इट। Right. तो व्हाइल यू वर डूइंग कोडिंग, दिमाग में से कुछ तो टारगेट कंपनीज होंगी आपके, सो व्हाट वर योर टारगेट कंपनीज दैट टाइम? तो स्टार्टिंग में जब मेरे सुपर सीनियर्स और सबका प्लेसमेंट हो रहा था, तो इट वॉजेंट वेरी गुड। लाइक बहुत सारे बिग टेक कंपनीज जो होते हैं, वहाँ पे MCA का प्लेसमेंट नहीं हो रहा था उतना। तो अच्छा। उसके अकॉर्डिंग मेरी टारगेट, तो मतलब माई ड्रीम कंपनी वॉज अमेजोन, ऑफ कोर्स अमेजोन, गूगल एंड दीज थिंग्स। पर हाँ। उस समय टारगेट ये नहीं थी। माई टारगेट हाँ। वॉज टू अचीव लाइक a 15 LPA पैकेज इन सम सर्विस बेस्ड कंपनी लाइक दिस। अच्छा तो अच्छा। मेजर फोकस था कि उन सीनियर्स से वो रीच आउट करते थे, उनसे पूछते थे कि आपने कैसे प्रिपेयर किया, फिर उन हाँ, कंपनीज़ के लिए उस हिसाब से प्रिपरेशन करते थे। अब जैसे हमारे बीटेक में ऐसा होता है कि एक इंटर्नशिप रहती है, तो समहाउ आपके रिज्यूमे को थोड़ी ज़्यादा वेटेज मिल जाती है। तो आपके बीसीए में तो आपने इंटर्नशिप नहीं करी थी, यू डिड अ गुड प्रोजेक्ट।
तो यहाँ या MCA के लिए डिड यू अप्लाई फॉर सम इंटर्नशिप्स, और व्हाट वाज योर मेजर फोकस, वाज दैट योर प्रोजेक्ट ओनली, या क्या क्या किया आपने? सो एमसीए के फाइनल ईयर में मेरा जेपीएमसी में शॉर्टलिस्ट हुआ था फॉर द कोडिंग राउंड, और उसके बाद उसमें 3 इंटरव्यूज़ हुए थे। तो ओके। मेरा फाइनल वाले राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो बिकॉज ऑफ दैट आई मिस दैट अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद मैंने कोई इंटर्नशिप एज सच नहीं किया था, पर जब फाइनल प्लेसमेंट्स चल रहा था तो उसमें मेरा एक सर्विस बेस्ड कंपनी में सिलेक्शन हुआ था विच वॉज सगेज़ा। तो सगेज़ा Sageza. ऑफर्ड मी, Okay. या so it offered me an internship and then a full-time package. अच्छा अच्छा। सो लाइक थ्रू आउट योर जर्नी, और आई वुड से कि प्लेसमेंट के कुछ टाइम पहले तक, लाइक व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, एंड आपके सोर्सेज ऑफ रेफरेंस क्या होते थे? मतलब इफ यू आर स्टक समवेयर, और इफ यू आर नॉट गेटिंग सोल्यूशन और लॉजिक टू सम प्रॉब्लम, तो आप किधर रीच आउट करते थे? सो इंटरव्यूज़ में मोस्टली पहला राउंड कोडिंग राउंड ही होता है, तो मेरा फोकस था कि मेजरली अपना डीएसए स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि फर्स्ट राउंड अगर आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो इंटरव्यूज़ में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, उनका चांस ही नहीं मिलेगा आपको। तो आई बेसिकली फोकस्ड ऑन दीज कोडिंग राउंड फर्स्ट, और बेसिकली प्रिपरेशन के लिए मोस्टली यूट्यूब से ही करते थे, क्योंकि कॉलेज का पढ़ाई इज़ नॉट इनफ फॉर यू टू गेट प्लेस्ड। वो That's 6 right. मंथ के ड्यूरेशन में जितना पढ़ाई हो पाता है वो, क्योंकि एक सब्जेक्ट बस 6 मंथ पढ़ाए जाते हैं, देन आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। पर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जैसे डीएसए हो गया, वो सिर्फ 6 मंथ के प्रिपरेशन में नहीं हो पाएगा, आपको अपने से एफर्ट करने पड़ेंगे उनके लिए। दैट्स राइट। एंड आप मतलब आपने भी डीएसए और डीपी पे फोकस किया, देन व्हाट वाज योर लाइक व्हाट टाइम टेबल डिड यू फॉलो टू स्टडी डीएसए? व्हाट वर द टॉपिक्स व्हिच यू स्टार्टेड फर्स्ट, एंड धीरे धीरे व्हाट वाज योर प्रोग्रेशन टू अंडरस्टैंड डीएसए प्रॉपर्ली? ओके, तो जब आई स्टार्टेड कोडिंग तो मेजरली स्कूल लेवल क्वेश्चन जो गीक्स और गीक्स पे होते थे और इजी लेवल होते थे, पहले उनको सॉल्व करना स्टार्ट किया। जब वो Okay. बिना एडिटोरियल देखे, बिना उसका सोल्यूशन देखे, आई वाज एबल टू डू द स्कूल लेवल एंड द इजी लेवल क्वेश्चन। उसके बाद आई मूव टू द मीडियम लेवल क्वेश्चन। तो उसमें मेजरली मीडियम लेवल में बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो मीडियम लेवल में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड देन हार्ड वाला थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया था, तो आई स्टार्टेड विद एरेज, देन लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, फिर कॉन्सेप्ट्स पढ़ते गए, फिर ट्री पे आए, फिर डीपी एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, गॉट इट। मतलब वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपने फॉलो किया सो दैट यू कैन कंप्लीट योर डीएसए का कंप्लीट सिलेबस। तो Yes. यहाँ पे एमसीए में लाइक एनआईटी है, तो लाइक आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए? लाइक डिड यू अप्लाई ऑन ओनली इन द कैंपस प्लेसमेंट्स, या आपने कोई कॉन्टेस्ट, कोडिंग कॉन्टेस्ट दिया, और डिड यू अप्लाई ऑफलाइन, एंड कौन कौन सी कंपनी के एग्जाम्स आपने दिए? ओके, तो कैंपस में तो सगेज़ा वॉज द थर्ड कंपनी इन विच आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड। उसके Okay. पहले कोऑर्डिनेशन आई थी, तो उसका कोडिंग राउंड ही क्वालिफाई नहीं हुआ था किसी का भी, मतलब पूरे कॉलेज से किसी का नहीं हुआ था, वो इतना डिफिकल्ट था। तो अच्छा। दैट वाज द फर्स्ट कंपनी। और सेकंड आई गेस डीबी थी, डॉइचे बैंक। तो Okay. उसमें भी देयर वाज अ क्राइटेरिया कि अगर आपका 70% सॉरी 80% है तभी यू कैन अप्लाई फॉर इट। तो मेरा ग्रेजुएशन में नहीं था, तो दैट चांस आई मिस आउट। Okay. तो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज जो जनरली रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, स्पेशली फॉर द कंपनीज हु आर अपीयरिंग इन योर कैंपस, तो एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा जिसमें 2 से 3 कोडिंग राउंड्स होंगे, देन कम्स योर इंटरव्यू राउंड्स, 3 या 4 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं जिस, और एक फाइनली बिहेवियरल राउंड होता है। सो दिस इज हाउ योर शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस गोज ऑन। इज इट राइट, ओजस्वा? यस, राइट। Okay. So after getting this job, did you join Sageza, or like TCS ये भी छोड़ दिया? नहीं, सो आई जॉइंड सगेज़ा। Okay, तो Sageza में आपको जॉब प्रोफाइल क्या ऑफर हुई थी, एंड लाइक व्हाट वाज द टेक स्टैक जिस पर आपको काम करना था? तो सगेज़ा में आई वॉज हायर्ड एज एन एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर, और Okay. वहाँ पे पहले 6 मंथ की इंटर्नशिप थी। तो इंटर्नशिप में रिएक्ट जेएस, जावा, ये टेक स्टैक था। फिर है। फुल टाइम पे व्हेन आई वाज कन्वर्टेड टू फुल टाइम, तो आई वाज वर्किंग एज अ कंटिजेंट वर्कर फॉर गोल्डमैन सैक्स। तो Okay. बेसिकली काम पूरा जीएस का था, बट आई वाज ओनली गेटिंग सैलरी फ्रॉम सगेज़ा। तो वहाँ पे got भी it. टेक स्टैक जावा ही था, जावा एंड स्प्रिंग बूट।
ठीक है, तो मतलब आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही यू वर कैरिंग, अभी तक एक्स्ट्रा कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ा था कि उन्होंने कुछ ट्रेनिंग करवाई थी स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर टेक स्टैक के लिए? तो आप सर्विस बेस में जाते हो जब आप किसी बड़े क्लाइंट के लिए काम करना होता है, तो दे टेक योर इंटरव्यू अगेन। तो गोल्डमैन अच्छा। सैक्स ने भी फिर से इंटरव्यू लिया था, तो उनकी भी ऐसे ही 3 से 4 राउंड्स होते हैं, तो वो भी हम्म। प्योरली डीएसए था। तो अच्छा। वंस यू क्वालिफाई फॉर दैट, तब आप उनके लिए काम कर सकते हो। Oh. So like how long राइट। did you work in this company and when did you decide to switch? सो एट सगेसा आई वर्क फॉर अराउंड 2 years इंक्लूडिंग माई इंटर्नशिप। तो हम्म। उसके बाद मोस्टली लिंक्डइन जब भी खोलते थे तो देयर वाज सम ऑफ द अदर पर्सन गेटिंग प्लेस्ड इनटू गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, और हाँ हाँ कुछ फ्रेंड्स भी थे जो अच्छे अच्छे कंपनीज में जा रहे थे। तो वो सब हाँ। देख के फिर स्ट्राइक किया कि नाउ आई शुड आल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, मुझे भी हम्म। अप्लाई करना चाहिए अब। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी 3 साल तो तैयारी कर रखी थी, फिर आपने वापस से कितना टाइम दिया पढ़ाई को? कितना प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी? लाइक कितने क्वेश्चंस डेली करते थे आप? हम्म। किस प्लेटफॉर्म पे करते थे? तो जॉब के साथ उतना टाइम तो नहीं मिलता, पर दैट्स 2 to 3 राइट। आवर्स एवरी डे जॉब के बाद मैं निकालता था कोडिंग के लिए। हम्म। तो हम्म। इस बार जब वापस से रिफ्रेश करना था चीज़ें, तो दोबारा से आई डेंट डू एक्चुअल कोडिंग, लाइक पूरा का पूरा कोड नहीं करते थे, बस मोस्टली हम्म। क्वेश्चंस देखते थे, उसके कॉन्सेप्ट देखते थे, तो वो दिमाग हम्म। में रिकॉल हो जाता था कि हाँ ये ऐसे होगा। तो फिर से ठीक पूरा है। कोड करके करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो नहीं कर रहे थे, बस हम्म। कॉन्सेप्ट्स देख रहे थे। गॉट इट। तो फिर उसके बाद फिर कहाँ कहाँ अप्लाई किया आपने? किन किन कंपनीज में अप्लाई किया एंड किस किस प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई किया व्हेन यू एक्चुअली डिसाइडेड कि अब तो स्विच करना ही है? हाँ, तो मोस्टली मैंने लिंक्डइन से ही अप्लाई किया था। लिंक्डइन जॉब पोर्टल पे जितने भी अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स दिख रहे थे, आई हम्म। अप्लाइड फॉर दोज। और मोस्टली में रेज्यूमे ही नहीं शॉर्टलिस्ट हो रहा था, क्योंकि ऑफ कैंपस में ये प्रॉब्लम होती है कि आपका रेज्यूमे ही जल्दी शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। तो उस टाइम मेरा एक कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुआ था, विच इज़ निंजा कार्ड। तो वो भी अच्छा। एक स्टार्टअप है। तो वहाँ हम्म। पे मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था और फाइनली वहाँ पे सेलेक्ट भी हो गए थे। हम्म। बट निंजा कार्ड में आई वॉज ऑफर्ड 10 lakhs। तो हम्म। मेरी जो करंट कंपनी थी, इट वाज आल्सो रेडी टू मैच द सेम पैकेज। तो फिर आई हम्म। स्टेड देयर एंड देन स्विच टू ओके। दिस निंजा कार्ड। ओके, बट देन यू कंटिन्यूड योर प्रिपरेशन? या बट आई स्टिल कंटिन्यूड कि अब कोई और अच्छा जगह के लिए अप्लाई करता है। फिर कहाँ हुआ फाइनली? क्योंकि आप प्रिपरेशन कर ही रहे थे तो आप अप्लाई भी कर रहे होगे, तो फिर फाइनली कहाँ जाके आपका हाँ, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ? तो फिर मेरा अमेज़ॉन में एक्चुअली ये सेकंड अटेम्प्ट था। तो मैंने अच्छा। फर्स्ट टाइम जब अमेज़ॉन में दिया था तो इंटरव्यू में आई वाज रिजेक्टेड। फिर सेकंड टाइम रिक्रूटर ने 6 month बाद खुद से रीच आउट किया था। तो हम्म। जब उन्होंने रीच आउट किया, देन मेरा इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो हम्म। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, लाइक आई टुक 2-3 days लीव, और फिर ओके। उसमें प्रिपेयर कर रहे थे अच्छे से उसके लिए। गॉट इट। तो अमेजोन में रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या था थ्रू आउट? तो अमेज़ॉन में पहले एक असेसमेंट था, कोडिंग असेसमेंट, हम्म। जिसमें 2 rounds, 2 डीएसए के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको ठीक आपको है। सॉल्व करना होता है। फिर उसका हम्म। अप्रोच इंग्लिश में पूरा नोट बना के लिखना होता है। ओके। एंड देन एक टेक सर्वे होता है, जिससे वो फिगर आउट करते हैं कि वेदर यू आर इन लाइन विद द अमेज़ॉन लीडरशिप प्रिंसिपल्स और नॉट। गॉट इट। तो उसके बेस्ड बाद ऑन फिर? दैट, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो, देन आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। हम्म। और दीज इंटरव्यू दे टेक अराउंड 3 to 4 इंटरव्यूज़, और ये मैंडेटरी इंटरव्यूज़ होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप फर्स्ट वाले में शॉर्टलिस्ट नहीं हुए तो सेकंड इंटरव्यू नहीं होगा। तो वो ओके। 1 से लेके 3 तक सारे इंटरव्यूज़ होते हैं। अगर आपका पहला हम्म। अच्छा नहीं जाता, सेकंड अच्छा जाता है, तो देन हम्म। ऑल्सो यू कैन डू ग्रेट, यू कैन गेट ओके, एन तो अपॉर्चुनिटी। आई थिंक वो क्यूमुलेटिव मार्किंग करते होंगे कि मान लो मतलब फर्स्ट इंटरव्यू में कम स्कोर आया या यू वर नॉट एबल टू लाइक सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, फिर सेकंड में बेटर किया, तो आई थिंक ओवरऑल वो देखते होंगे कि स्कोर अगर अच्छा है तो यू गेट शॉर्टलिस्टेड। इज इट व्हाट हैपेंस? यस, राइट। गॉट इट, गॉट इट। तो लाइक ऑनलाइन असेसमेंट का और इंटरव्यू का डिफिकल्टी लेवल कितना था अमेजोन में? असेसमेंट उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, यू कैन से वो इजी से मीडियम के बीच में था। फिर इंटरव्यूज़ में मेरे पहले राउंड में देयर वर 2 मीडियम लेवल क्वेश्चन, जो हाँ। कि पहला एक हैश मैप से था और सेकंड ट्री से था। देन अच्छा। सेकंड इंटरव्यू में भी 2 कोडिंग क्वेश्चन थे, वो भी मीडियम लेवल ही था। एक डीपी था, एक ओके। स्ट्रिंग था।
एंड फाइनल राउंड में वो मैनेजरियल था, पर फिर भी मैनेजर्स भी वहाँ के कोडिंग पूछते हैं, तो Okay. कोड 2 हाँ. कोड उन्होंने भी पूछा था, और वो भी Okay. आई गेस एरेज और डीपी का था. ओके, तो मतलब इट वाज लाइक रिगरस, थोड़ा रिगरस था, टाइम हाँ. टेकिंग था यस. ये. हाँ, पूरा पूरा प्रोसेस कितना टाइम का, मतलब ऑनलाइन असेसमेंट से लेके पूरा इंटरव्यू तक पूरा कितना टाइम लगा था आपको? मेरा ऑनलाइन असेसमेंट जुलाई में स्टार्ट हुआ था, और सितंबर फर्स्ट वीक में मेरा ऑफर लेटर आ गया था, तो इट टुक अराउंड Okay. 2 months. एंड ज्वाइनिंग कब की आई थी? Joining was 1 month after, so it was in November. ओके 2 ओके. months. Yeah. 1 month was notice period and a little bit more gap. तो कैसा लगा वो पुराना सपना पूरा होते हुए देख के? मतलब यू ड्रीम्ड फॉर अ फैंग कंपनी एंड नाउ फाइनली आफ्टर 2.5 years you are going to join that dream company. How was that feeling? What did you do after that? मतलब इट फेल्ट ग्रेट, क्योंकि बहुत टाइम से मेरा ड्रीम था अमेज़ॉन में. कॉलेज में भी जब हॉस्टल में हम लोग रहते थे तो सबके वॉल पे अमेज़ॉन गूगल लिखा होता था कि यहाँ ये तो क्रैक करना है कैसे भी. तो वो ड्रीम कम ट्रू था, तो बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था. तो पहले तो फैमिली, और जब फैमिली मेम्बर्स को पता चलता है, फ्रेंड्स को पता चलता है, दे स्टार्ट कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू, तो फिर और बेटर फील होता है कि यू हैव अचीव्ड समथिंग इन योर लाइफ. राइट, स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे मतलब हम सपने ही नहीं देख पाते बड़े, हमें वो मतलब हाँ. ऐसा लगता है कि वो अचीवेबल ही नहीं है, देन फाइनली लैंडिंग टू दैट स्टेज, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग. तो लाइक यू वर्कड इन one or two more questions. You worked in a service based company also, then product based company also. तो आपको क्या लगता है कि what is the difference in the work culture? like basically क्या क्या differences होते हैं? मेन डिफरेंस तो इनोवेशन का है कि सर्विस बेस्ड में आपके क्लाइंट जो बोलेंगे आप वो उनको डिलीवर कर दोगे, आप अपना खुद से ज़्यादा कुछ इनोवेट नहीं कर पाते हो. पर प्रोडक्ट बेस्ड में वो अपना खुद का प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें डिस्कशंस होते हैं, सीखने को ज़्यादा मिलता है, डिज़ाइंस पे काम होता है. तो और अपने आप से आप कुछ बता सकते हो कि मैं ये इनोवेटिव करने वाला हूँ, तो दे टेक इट सीरियसली एंड दे वर्क ऑन इट. सर्विस बेस्ड में वो चीज़ नहीं होता है, आपको जो काम दिया जाता है यू हैव टू वर्क ऑन इट. इनोवेशन ज़्यादा नहीं होता है. Got it. So like a last question, what advice will you give to my viewers who are actually working or preparing for a bigger company and then stuck in some places where they think कि यहाँ से तो possible नहीं है? What advice would you give to them? तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि सबका पेस अलग होता है. किसी को देखोगे आपकी वो कॉलेज के बाद तुरंत बड़े जगह बड़े कंपनी में चला जा रहा है, कोई 1-2 साल में जा रहा है, तो किसी को देख के डीमोटिवेट नहीं होना है कि उनका तो हो गया, उनका तुरंत हो गया था, मेरा 2 साल निकल चुका है, अब क्या होगा. ये चीज़ दिमाग में नहीं लाना है, और आपको कंसिस्टेंट रहना है. आप जो पहले दिन से कर रहे थे वो जब तक हो नहीं जाता तब तक आपको करते रहना है. बीच में डीमोटिवेट होके रुकना नहीं है, आपको कंसिस्टेंट रहना है जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके साथ. Yeah, right. So थैंक यू ओजस्वा, आपकी जर्नी काफ़ी मोटिवेटिंग है एंड मैंने भी बहुत कुछ सीखा आपकी जर्नी से. एंड आई रियली लाइक इट कि इतने शॉर्ट इन्विटेशन पे यू वर देयर टू लाइक गाइड अस ऑल एंड लाइक गिव योर व्यूज एंड शेयर योर जर्नी विद अस. सो थैंक you so much for being a part of my channel, coming here. We'll talk again. Sometimes हम सामने सामने बैठ के बात कर रहे होंगे ये वर्चुअल कॉन्वर्जेशन के बजाय. So thanks again. I hope आपके लिए वीडियो इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग रही होगी. So if you like the video, don't forget to hit that like button, share it to your friends and family and subscribe to my channel. And don't forget to hit that bell icon so that you get notified जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो. Thank you so much.